आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा स्कैम दिखाने वाला हूँ। उसमें से ऑर्डर निकाल के उसने एक पन्नी में डाला, उसका तो उसने बैग में डाला। पेमेंट की 5-6 बार पेमेंट की, फेल्ड हो गई। उससे बोला था भाई मैं कैंसिल कर दूँ, अगर मैं कैंसिल करता तो सीआरआई टीम को कॉल करता। उसने बोला मैं कैंसिल करता हूँ। उसने तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। और आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा स्कैम दिखाने वाला हूँ। और ये स्पेशली जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट के राइडरों के साथ होता है, जो कि कस्टमर करते हैं। तो हुआ यूँ था, आप ये वीडियो देखो और साथ के साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कहानी क्या चल रही है। एक राइडर है ब्लिंकिट का, वो स्टोर से ऑर्डर को पिक करता है 5 सिगरेट के डब्बे और कस्टमर के पास जाता है। कस्टमर को वो आइटम हैंड ओवर करता है और कस्टमर उस आइटम को बैग में रख लेता है। करेक्ट। इसके बाद क्या हुआ कि कस्टमर ने 3-4 बार कोशिश की पेमेंट करने की, बट पेमेंट हुई नहीं। लेकिन कस्टमर ने फिर क्या किया कि डिलीवरी पार्टनर को ये बोला कि आप ऑर्डर को कैंसिल कर दो। करेक्ट। और उस डिलीवरी पार्टनर ने ऑर्डर को कैंसिल करवा दिया और वापस स्टोर पे ले आया। ठीक है। अब स्कैम राइडर के साथ हुआ कहाँ पे, ये मैं आपको दिखाता हूँ और ये आपको बताता हूँ, जो कि राइडर ने मेरे को बताया। ठीक है। अब वो राइडर ने जब ऑर्डर दिया था कस्टमर को, तो कस्टमर ऑलरेडी अपने बैग में इस 5 सिगरेट के डब्बे को लेके आया था, जो कि ऑलरेडी खाली थे, जिसमें गत्ते भरे हुए थे। और उसने भरे हुए पैकेट को बैग में डाला और जो खाली पैकेट थे उसने निकाल के वापस राइडर को दे दिया जब ऑर्डर कैंसिल हुआ। तो राइडर को ये लगा कि ऑर्डर सेम मेरे को मिला है, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया और वो स्टोर पे आ गया। और जब वो मेरे पास आता है तब मैंने उसको देखते ही बोला कि भाई ये तो आपके साथ स्कैम हुआ है। अभिषेक, क्या इसके पीछे की स्टोरी थी? सर जैसे मैं उसके पास लोकेशन पहुंचा था, हम्म। तो वो ही मेरे पास आया था कि उसने मेरे से पूछा आपका नाम अभिषेक है, तो मेरा हाँ। तो उसने मेरे से ऑर्डर लिया। और वो लोकेशन के मतलब अपनी लोकेशन पे नहीं थे, वो नहीं, उन्होंने कहीं लोकेशन बाहर पे- की लोकेशन डाली थी। हाँ, वो बंदा बाहर का था, लेकिन लोकेशन उसने वहीं की डाली थी। ठीक है। ठीक है, तो मैं उसके बाद लोकेशन ऑर्डर लेके गया, उसे ऑर्डर दिया। जैसे हमारा ब्लिंकिट का वो होता है ना पर्चा, उसमें से ऑर्डर निकाल के उसने एक पन्नी में डाला, उसका तो उसने बैग में डाला। पेमेंट की 5-6 बार पेमेंट की, फेल्ड हो गई। और फिर पेमेंट की फेल्ड। अच्छा, मतलब उसके अलावा वो आपको एक्स्ट्रा पैसे ऑफर कर रहा था? नहीं 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 नहीं, पेमेंट फेल कर रहा, ठीक मतलब है, वो हाँ। कर रहा था नहीं। फिर मैंने अपने स्कैन पर भी करा, उस पर भी फेल्ड हो गया। हाँ। मैंने उससे बोला भाई ब्लिंकिट स्कैन में कर दो, उस पर भी फेल्ड हो गया। तो मैंने उससे बोला कि मैं भाई कैंसिल कर दूँ ऑर्डर। पहले तो मैंने इससे बोला था कि भाई कैश दे दो, उसने बोला कैश है नहीं। हाँ। उसके बाद मैंने बोला कि भाई मतलब अच्छा, जब उसने वो ऑर्डर बैग में डाला था आपने, तो आपको थोड़ा सा भी आभास नहीं हुआ कि वो कुछ स्कैम कर लेगा? सर एक बताइए, जैसे हम ऑर्डर देते हैं, बहुत से लोग हाँ। आते हैं कि पहले ही ऑर्डर दे देते हैं, हाँ। अब वो डाल लेते हैं बैग में ही। हम्म। तो आज तक तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं ना। अब बाई चांस बहुत से हुआ है, जैसे इसीलिए ये सीन हुआ। हाँ, अगर बाई चांस ना भी दो ना, तो कस्टमर कंप्लेन करता है, फिर भी क्योंकि आपने इसलिए नहीं सोचा होगा कि उसने तुरंत बैग में डाला और निकाल के दे दिया, तो क्या ही फ्रॉड करेगा वो। उसने बैग में डाला। मैंने उससे बोला था भाई मैं कैंसिल कर दूँ, अगर मैं कैंसिल करता तो सीआरआई टीम को कॉल करता। उसने बोला मैं कैंसिल करता हूँ। उसने कैंसिल किया, उसने वही पन्नी वाला निकाल के दी थी। अब मैं तो वही सोचूंगा ना कि उसने एक्सचेंज मतलब एक वो घर से जुगाड़ करके लाया था अपना। वही पन्नी लिया, मैंने टांगा और पिक किया ऑर्डर। तो और जो हमारे और डिलीवरी पार्टनर है उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे? बस यही बोलना चाहूँगा कि सतर्क रहो, और मतलब जो भी ऑर्डर हो, मतलब जो रोड पर ऑर्डर मिले ना, वो उनको देख खास कर करके लो। वेरीफाई करना हाँ। चाहिए। पहले ऑर्डर बेशक पैकिंग हो ना, उसे पैकिंग खोलो, चाहे पैसे अपनी तरफ से खोलो। 10 रुपए लगेंगे, उसको कोई नहीं लेगी, काम कर लो इतना बड़ा अपने। नुकसान नहीं होगा ना। हाँ, करेक्ट। बस वही। तुम भी सुन लो, सारे ढंग से ऑर्डर मारा करो। और वो 5 डब्बे सिगरेट के 1750 रुपए के थे। तो भाई इन चीजों से, स्कैम से आप बच लो, क्योंकि देखो, कस्टमर का ये नहीं कह रहा कि सभी कस्टमर फ्रॉड होते हैं, लेकिन कुछ कस्टमर फ्रॉड होते हैं ये। और सिर्फ उन कुछ कस्टमर की वजह से बाकी सारे जो जेन्युइन कस्टमर हैं वो बदनाम होते हैं। और उस राइडर के 1700 रुपये लगने वाले थे, बट किसी तरीके से उसको बचाया और पैसे नहीं लगने दिए उसके, क्योंकि ये राइडर की गलती नहीं थी। राइडर की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने कस्टमर के हाथ में वो आइटम दे दिया था और कस्टमर ने उसको एक्सचेंज करके दिया।
तो सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, तो स्पेशली जब आप क्विक कॉमर्स में काम करते हो, तो आपको ये चीज़ ध्यान ज़रूर देनी है कि आप ऐसे कस्टमर को पहचानें और अपने साथ फ्रॉड होने से बचें। और मैंने ये चीज़ ज़रूर नोटिस की है कि ज़ोमैटो में, स्विगी में जो फूड वाली होती है, उसमें काम करना बहुत ईज़ी होता है, और क्विक कॉमर्स में काम करना बहुत हेक्टिक और टेंशन भरा होता है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है डिलीवरी पार्टनर्स को। तो आप भी सतर्क रहें और इस तरीके के स्कैम्स से बच के रहें। हर